हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुनील सर, बायोलॉजी साइंस टीचर। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 रेस्पिरेशन के अंतर्गत रेस्पिरेशन इन एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन प्लांट हो या एनिमल हो, सबों को होना ज़रूरी है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट और एनिमल एनर्जी प्राप्त करते हैं और उस एनर्जी से वाइटल एक्टिविटी करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, एनिमल तो बहुत तरह के एनिमल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सबों में गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन विधि द्वारा होता है, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल जैसे हाइड्रा है ना, उसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। हाइड्रा मल्टीसेलुलर एनिमल में भी डिफ्यूजन द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। एनिमल्स में प्रायः 3 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। नंबर 1 ट्रेकिया, इसके द्वारा इंसेक्ट में रेस्पिरेशन होता है। इंसेक्ट यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कॉकरोच है, ग्रासहॉपर है, मॉस्किटो है ना, फ्लाई है या बटरफ्लाई है, जो भी है, तो इन सब जीवों में जो है ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इसके लिए उसके बॉडी पर एस्पारिकल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा वह ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दूसरा प्रोसेस है गिल्स। गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। गिल्स एक विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश, प्राउन या मसल्स में होते हैं। गिल्स विशेष प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। गिल्स आँख के ठीक पीछे होता है। गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच मिश्रण द्वारा होता रहता है। तो ये गिल्स के द्वारा जल में रहने वाले जीव जैसे प्राउन है, मसल्स है, फिश है, इसके अलावे और भी जीव है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इसमें यह एक विशेष ऑर्गन है और जल में घुले हुए ऑक्सीजन को वह ग्रहण करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए एक तीसरा विशेष ऑर्गन है जिसको लंग्स कहा जाता है। लंग्स यह मल्टीसेलुलर वर्टिब्रेटा एनिमल में पाया जाता है। मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा से ऊपर जो भी जीव है वो बहुकोशिकीय है। हाइड्रा है, रैट है, कैट है, डॉग है, शीप है, काऊ, बफेलो, लायन, टाइगर, एलिफेंट, इटीसी। इन सब जीवों में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इसके द्वारा सभी उच्च वर्गीय एनिमल्स है ना में रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबिया, एब्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में रेस्पिरेशन इस प्रोसेस के द्वारा होता है। एम्फीबिया ऐसे एनिमल हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। तो जब वह लैंड पर आता है तो लंग्स के द्वारा उसमें रेस्पिरेशन होता है। एब्स यानी पक्षी, हवा में रहने वाले, उड़ने वाले पक्षी भी लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। उसके भी बॉडी में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है।
तीसरे तरह के एनिमल है जो रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स लैंड पर रहने वाले ऐसे एनिमल है जो रेंग करके चलते हैं। जैसे इसमें आपका स्नेक आएगा, टॉर्टाइज आएगा, और या फिर मगरमच्छ भी इसमें आ सकता है, आता है। इसमें भी जो है लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। मैमल्स जो स्तनधारी जीव हैं, जिनके शरीर पर केस पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स मैमल्स होते हैं। इनके बॉडी में भी लंग्स होते हैं। लंग्स के द्वारा वह रेस्पिरेशन करता है, यानी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इस प्रकार से एनिमल में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सबों में इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा जीव एनर्जी प्राप्त करते हैं और वाइटल एक्टिविटी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की क्लास करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।